आज का सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो उन्होंने जो है वो कल गाड़ी चला के दिखाई अपनी कि मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ, आज वॉक करके दिखाई कि मैं वॉक भी कर सकता हूँ। साहब मैं आप ही से सवाल कर लेती हूँ, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। 3 बार के वज़ीर आज़म को एक दूसरे मुल्क का कामा रखने की क्या ज़रूरत पेश आ रही थी? इस पर इस तरह रोशनी डाल दीजिए आप। आज का सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मैं बात करूँ आपको नवाज शरीफ साहब के, ये हिफ्ज़ हो गए यहाँ पर ना, कभी बच्चों को भी और कौम को भी हिफ्ज़ हो गए कि उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने एटम बम बनाया, एटम बम उन्होंने जो धमाका किया एटम बम बना के, उसका आप देख लें डॉक्टर अब्दुल कदीर यूट्यूब पर जाए, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर कहते हैं कि ये पटाखा नहीं फोड़ सकते थे, उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पर ये धमाके हुए। अच्छा, कौम अब आपका आगे धमाका बात कर करते देगी। हैं कि जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इन्होंने थरकोल की बात की, कोयले की बात की, तो उसमें मुराद अली शाह जो वज़ीर आला साबिक हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने तो बंद करवाया था वो। और आज जरदारी साहब का भी यही बयान है कि वो तो हमने शुरू करवाया था। तो झूठ जरदारी साहब बोल रहे हैं, मुराद अली शाह बोल रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो थरकोल के 4 कारखाने बिजली के लगे हैं उसमें से 3 के इफ्तिताह बिलावल ने किए। ये तो हमारा क्रेडिट है, हमने किया है। और 18वीं तरमीम आने के बाद हमने ये थरकोल का मंसूबा मुकम्मल कराया। इन्होंने तो भगा दिया था, ख़त्म करा दिया था, वो तमाम चीज़ें रुकावटें डाली थी इस मंसूबे के लिए। तो हकीकत और सच जो है वो सामने आ जाता है, रिकॉर्ड देखा जाए और बयानात देखे जाए। ये असल मसला ये है कि इनके पास जो है वो अपना आइंदा लाएमल नहीं, अपना आइंदा का मंशूर नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हम किस तरह से अपनी जो है इकॉनमी को आगे लेके जाएं, किस तरह से जो है वो गरीबों की मुश्किलात हल करें। ये वही पुराना रोना रोते रहते हैं कि वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मुझे जो है वो तलवार के ज़ोर पर निकाल दिया गया और मैंने जो है वो ये काम किया कि मुल्क को जो है वो निकाला। 16 महीने की कारकर्दगी कहाँ है? जो आपकी हुकूमत थी, आपके भाई वज़ीर आला थे, वो कहाँ से कहाँ ले गए इस वो मुल्क को? फारूक तो हमीद साहब ये ने आपको चीज़ें बताया जो है तो वो है कि बताए ना उसमें 16 अच्छे काम महीने की कितने थे, डिफॉल्ट तो कारकर्दगी। नहीं होने दिया ना कम से कम मुल्क को। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं होने दिया, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि मुल्क के हालात क्या कर दिए। तो फिर ये भी बताएं ना, 16 महीने के दौरान आपने जो है वो कारनामे, वो 16 महीने नहीं, वो 3 साल पुराने याद कर रहे हैं। ये 16 महीने तो बिल्कुल गायब कर दिए ना, ये तो है ही नहीं, आंखें बंद कर ली वो गई तो हैं बस इस तरह वैसे से। ट्रायल था तो ना, अभी तो असल फिलहाल। मसला जो है ना वो, असल मसला यही है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो मिल गया है मौका, और उनको वो बता दिया गया है, सिग्नल मिल गया है कि अगले जो है वो प्राइम मिनिस्टर वही होंगे। तो इसलिए वो उन्होंने जो है वो कल गाड़ी चला के दिखाई अपनी कि मैं गाड़ी भी चला सकता हूँ, आज वॉक करके दिखाई कि मैं वॉक भी कर सकता हूँ।